हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रिले। ओके, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, रिले है क्या। देन इसकी क्लासिफिकेशन पे जाएंगे क्योंकि रिले के बहुत सारे टाइप्स हैं और रिले मेनली किस तरीके से यूज किए जाते हैं किसी सर्किट के साथ रिलेशन में, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। देन इसके कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं, इसके एप्लीकेशंस किस तरीके से होते हैं और इस पे बेस्ड बहुत सारे रिले को हम बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिले। तो रिले क्या है सर? रिले के बारे में पहले जाने। ये एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच है सर। ये क्या है? स्विच है जो ऑटोमेटिकली सेंस करके ऑपरेट करने का काम करता है। बेसिक फंडा में बोलूं तो ये एक ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल स्विच है जो सेंस करके खुद से ऑपरेट करने का काम करता है। मतलब जहां पे कोई बंदा मैनुअल काम करे ये ऑटोमेटिक करता है। ओके, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन फटाक से, मतलब किसी अनिश्चित काल में कोई कंडीशन अगर उत्पन्न होता है तो उसको ऑपरेट कराने के लिए आपको ऑटोमेटिकली ही करना पड़ेगा। मान लो अपने घर के लिए अगर आप करते हो तो वहां रिले लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप जाओगे मैनुअली स्विच टिप देते हो तो वो आपकी नीड है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें जहां पे जो है ना आपको अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उस टाइम अगर ऐसा कुछ घटना हो जाए, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, तो वैसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिक स्विच की ही जरूरत पड़ेगी, जहां पे यहाँ पे रिले वो परफॉर्म करता है और ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है। तो सिग्नल सर्किट ब्रेकर क्या करता है? हट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सर्किट ब्रेकर और रिले का इंटरकनेक्शन होते हैं आपस में, क्योंकि सर्किट ब्रेकर अपना ब्रेकर से हटाता है, कॉन्टेक्ट हटाता है कब? जब रिले ही सिग्नल देता है कि नहीं अब आपको हटना है। सो रिले इज ए सेंसर व्हिच सेंड अ सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर एंड सर्किट ब्रेकर ट्रिप्स। ओके, चलिए तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सर मैं यहाँ पे। पहले इनके बारे में देख लेते हैं। रिले इज ए सेंसर, रिले इज ए सेंसर, relay is a sensor which sends the signal, at abnormal condition, and send that abnormal condition to circuit breaker, hence सर्किट ब्रेकर ट्रिप कह सकते हो या कह सकते हो ऑपरेट करता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है सर? ऑपरेट करता है। ओके, तो यहां पे क्या है रिले के बारे में? इट इज अ सेंसर, यह एक सेंसर है व्हिच सेंस द सिग्नल एट एबनॉर्मल कंडीशन, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में सिग्नल को सेंस करता है और दैट एबनॉर्मल कंडीशन उस और सेंड दैट एबनॉर्मल, जो वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है वो सर्किट ब्रेकर को सेंड करता है एंड सर्किट ब्रेकर्स ट्रिप कर जाता है और इससे सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ऑपरेट होता है। तो सर्किट ब्रेकर जो होते हैं मेनली, सर्किट कहीं भी ब्रेक होता है, कोई फॉल्ट आया, सर्किट तुरंत ऑपरेट हो गया, चाहे छोटे छोटे से लेवल हो या बड़े से बड़े लेवल हो, हर लेवल में आपको रिले यानी सेंस करने वाला एक डिवाइस जरूर होना चाहिए। चाहे घर के छोटे से एमसीबी की अगर बात करें तो वहां सेंस करने के लिए जो होता है सर, आपने देखा ना, एक ट्रिपिंग कॉइल सोलेनोइड होते हैं या फिर बाय मेटल्स होते हैं। बड़े बड़े सिस्टम के अंदर भी सेंस करने के लिए सीटीपीटी का उपयोग कर लेते हैं। सो इसका भी ख्याल रखना है और वो ट्रिप करवा देता है। ओके, नाउ यही चीज यहां पे है। देखिए सर्किट ब्रेकर, मान लो कोई पावर लाइन है, पावर लाइन कहे तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बस है। अब इस बस से किसी गांव में आगे इसको सप्लाई करना है। ओके, किसी फीडर पे चला गया, मान लो ये लगातार जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे फॉल्ट सडन आ जाए, कोई फॉल्ट यहाँ पे जैसे कि आ गया, तो इसमें सेफ्टी होना चाहिए ना, कि अगर फॉल्ट आ गया, तार डायरेक्ट जुड़ा हैगा तो ये तो जनरेटिंग स्टेशन को अफेक्ट कर देगा,
इसीलिए रास्ते में क्या करते हैं सर्किट ब्रेकर कि कोई फॉल्ट आया तो इसको यहां से अलग कर दो और बाकी सिस्टम लगातार आगे चलता रहे, ये वाला सिस्टम आगे जो चल रहा है चलता रहे, ये यहां तक आए और यहां के बाद डिस्कनेक्ट हो जाए, यहां ना आए। ओके, सो इनकी चर्चा होनी चाहिए। तो सर्किट ब्रेकर देखिए क्या होता है, सर्किट ब्रेकर बोला गया कि ये सेंसर एक तरीके से, तो देखिए क्या होता है सेंसर, मतलब जब ये नॉर्मल कंडीशन होगा सर, जब ये नॉर्मल कंडीशन होगा, देखिए जब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन होगा, चलिए ये नॉर्मल कंडीशन है, कोई फॉल्ट नहीं, सर्किट ब्रेकर इससे अटैच है, ये सर्किट ब्रेकर, ये रिले। अब देखिए रिले से मैं कहता हूं कि सपोज दैट, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल कंडीशन में कहता हूं इससे होके 100 एम्पियर करंट गुजर रहा है, कितना सर 100 एम्पियर। ओके, अब ये 100 एम्पियर करंट जब इससे गुजर रहा है तो ये इतना सफिशिएंट नहीं होता कि इस रिले कॉन्टैक्ट को खींच पाए, यानी ये जो आपके क्या होते हैं सर, ये जो कॉइल होता है इसमें जो करंट जा रहा है ना, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव यानी इतने फोर्सफुल नहीं होता कि जो इस मेटल को खींच ले। ओके, तो ये तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ही, ओके फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, पर इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये इसको खींच ले। ओके, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब समझिएगा, 10 ले लूं क्या, 100 थोड़ा ज्यादा लग रहा है अभी फिलहाल, हालांकि बड़े बड़े सिस्टम में 100 तो बहुत कम ही होता है कि लो एम्पियर तक चला जाता है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मान लो 10 एम्पियर है, शुरुआत में ये 10 एम्पियर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन हुआ, ये ट्रिप नहीं किया तो इसमें लगे बैटरी के कारण ये सर्किट ओपन सर्किट, तो ये भी कॉइल क्या है, ये इससे कॉइल से जो है कोई करंट नहीं फ्लो किया, ये अभी कॉइल ट्रिप नहीं कर रहा, जब ये ट्रिप करेगा ना तो ये इसको खींच लेगा, एक पार्ट फिक्स है तो दूसरा मूवेबल है, जिसको आप सर्किट ब्रेकर में कैसे दिखाते थे, एक फिक्स दूसरा मूवेबल, मतलब एक फिक्स होता है दूसरा खींच लेता है तो मूवेबल आगे भाग गया, ज्यादा गैप हो गया जब फॉल्ट होता है, नहीं तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है ना। आइए सर, अब मैं बात करता हूं नॉर्मल कंडीशन, जब नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट नहीं है, इससे करंट जाएगा, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये फ्लक्स इतना स्ट्रांग नहीं होता इस आपको क्या करे, कॉन्टैक्ट को नीचे खींच पाए, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो ये आउटब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्टैक्ट नहीं खींच पाता तो ये ओपन है तो इसमें डीसी सोर्स लगा है तब भी ये ऑपरेट नहीं होगा सर्किट, सो ये भी क्या होगा, क्लोज मोड में होगा, शुरुआती में क्या होगा, क्लोज। तो यानी आप कह सकते हो जब ये नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट नहीं होगा तो ये कंडक्शन लगातार आगे जा रहा है, आगे लगातार जा रहा है और लोड को करंट जा रहा होगा, लेकिन एट फॉल्ट, जब फॉल्ट हो जाए, ये देखिए फॉल्ट का सिंबल है मान लो, है ना, जब कोई फॉल्ट हो जाए तब क्या होगा, ऑब्वियसली जब कोई फॉल्ट होगा तो मान लो यहाँ पे पहले जब फॉल्ट नहीं था तो मान लो इस तार से जाने वाला करंट मैं कहता हूँ यहाँ पर 1000 एम्पियर था, कितना सर 1000 एम्पियर इस तार में जो लोड को जाएगा, ये तो रिले की बात कर रहा हूं, ये लोड की। अब जब कोई फॉल्ट जैसे ही होगा सर, जब फॉल्ट होगा तो मान लो ये 1000 किसी फीडर से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वहां तो करंट 1000 एम्पियर कम ही है, सो 1000 एम्पियर जा रहा था, लेकिन जब फॉल्ट हो जाएगा तो ये कितना करंट खींचने लगेगा सर, जब कोई फॉल्ट होगा तो ये सर करंट खींचने लगेगा, हो सकता है कम से कम तो ले 10,000 एम्पियर या उससे भी ज्यादा। कब, फॉल्ट कंडीशन में, जब आपका फॉल्ट होगा तो 10,000 एम्पियर या उससे भी ज्यादा करंट जाएगा। जब इतना हैवी करंट जाएगा तो सिटी में क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल करंट देता है। मान लो सिटी में टर्नों की संख्या क्या होता है, शुरुआती में टर्नों की संख्या आपका मान लो कि बहुत ज्यादा है तो पीछे क्या होगा, टर्नों की संख्या कम, तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा तो यहाँ करे वोल्टेज क्या कम। याद ध्यान समझिए, सिटी पीटी में क्या होता है, सिटी में क्या होते हैं, इस तरह के सिटी अरेंज किया जाता है, जहां आप लगाते हो वहां करंट ज्यादा है तो उसके नीचे जहां पे आप रिसीव करोगे वहां टर्नों की संख्या इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है कि करंट कम हो जाए। सो करंट कम होने के लिए वहां पे वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। सो वोल्टेज ज्यादा होने के लिए सिटी के लिए क्या होता है, यहाँ टर्नों की संख्या कम और यहाँ टर्नों की संख्या ज्यादा रखा जाता है, ताकि ये कहने के लिए स्टेप अप है, वोल्टेज ज्यादा करेगा लेकिन यहाँ करंट क्या हो जाएगा, कम। करंट कम होगा तो इसको कम में ऑपरेट करना आसान है। लेकिन समझिएगा, जब फॉल्ट हुआ तो करंट का रेटिंग कितना हो गया, लगभग 10,000 एम्पियर। जब इससे 10,000 एम्पियर हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में इससे कितना जा रहा था, 10 एम्पियर, तो फॉल्ट हुआ तो कितना, कम से कम 100 एम्पियर या उससे भी ज्यादा जाने लगेगा। फॉल्टी कंडीशन में 100 एम्पियर जाएगा। अब ये 100 एम्पियर जब जैसे ही जाएगा ना सर, ये 100 एम्पियर जैसे ही जाएगा, 100 एम्पियर जैसे ही जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ओके। और ये फ्लक्स किसको खींचेगा,
इस कॉन्टैक्ट को खींचेगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर खींचेगा तो ये हो जाएगा क्लोज कॉन्टैक्ट। ये क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट क्लोज। क्लोज हो गया तो ये सर्किट भी अब क्लोज हो गया। डीसी सोर्स लगा हुआ है तो सर्किट में देखिए करंट सर्कुलेट होने लगेगा अब, क्योंकि क्लोज हो चुका कंटैक्ट। अब ये क्लोज हो गया कंटैक्ट तो ये क्या होगा? इसमें ऑलरेडी डीसी सप्लाई है तो ये भी क्या होगा? फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और जब फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये अपने फील्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए इससे किससे गुजारेगा? ये किसी न किसी मेटल से गुजारेगा। तो ये इस मेटल को खींच लेता है इधर। किधर खींच लेता है? इधर, ताकि इसका फ्लक्स इसका आसानी से गुजरने लगे। इट्स ट्राई टू फ्लो लो रिलक्टेंस पाथ। सो इससे ये ट्रैप कर जाता है, हट जाता है। सो क्या हुआ? कोई फॉल्ट कंडीशन हुआ तो वो उस एबनॉर्मल कंडीशन को किसने सेंस किया? रिले ने। और रिले सेंस करके सिग्नल भेजा किसको? सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर फटाक से क्या किया? ऑपरेट हो गया और ये हो गया ट्रिप। यहां पे क्या हो गया? डिस्कनेक्शन। सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या हो गया सर? यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया तो ये फॉल्टी पार्ट हट गया, उधर सिस्टम हेल्दी है, उधर का काम चल रहा है। तो रिले सर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है और ये एक तरीके से सेंसर है जो हमेशा सेंस करता है सिग्नल को। किस कंडीशन में? एबनॉर्मल कंडीशन को। और वो आपको क्या करता है? सिग्नल सेंड किसको कर देता है सर? एक तरीके से, क्योंकि मैकेनिकल वर्क हो रहा है सारा, है ना। ये क्या हो रहा है? सिग्नल सेंड किया और आगे फॉरवर्ड किया। ये ऑपरेट किसको कराया सर? सर्किट ब्रेकर को। इसीलिए सर्किट ब्रेकर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी बोलते हैं। रिले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। क्यों? इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेके मैकेनिकल वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप रिले के बारे में बेसिक थॉट्स सीखे होंगे। इसीलिए कोई भी सर्किट ब्रेकर बिना रिले का ऑपरेट नहीं कर सकता। फिर तो वो एक समझो आराम से बैठने वाला एलिमेंट, वो तो एक कंडक्टर जैसे काम करेगा। रिले ही सिग्नल देता है कि भाई बहुत ज्यादा करंट गुजर रहा है, तुम ऑपरेट करो। सिग्नल भेजता है, रिले इधर ट्रिप कर देता है। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ए रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। कैसा होता है सर? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, मतलब इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन से क्या होता है? ऑपरेट होता है। दूसरी बात, मेनी रिले यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू मैकेनिकली ऑपरेट। आइए सर, क्या कह रहा है? मेनी रिलेज यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके मैग्नेट डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके मैग्नेट डेवलप करते हैं। टू मैकेनिकली ऑपरेट, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिया, क्या लिया? इलेक्ट्रोमैग्नेट से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिया, मैग्नेट बनाया, खींचा, ट्रिप किया और ये सिस्टम को मैकेनिकली चीज को खींच लिया। जो इससे कांटेक्ट में था वो फिक्स, जो मूवेबल कांटेक्ट था वो खींचा गया। सो सिग्नल लिया, इलेक्ट्रो, बनाया क्या? मैग्नेट। काम कैसा किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैकेनिकली क्या किया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम किया, मैकेनिकल ऑपरेशन करवा दिया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया। सो मैकेनिकली ऑपरेट, मैकेनिकल मतलब फिजिकल चीजों को हटाना। ओके, अ स्विच, मैकेनिकल ऑपरेट अ स्विच, बट अदर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल आर ऑल्सो यूज्ड सच एज सॉलिड स्टेट रिले। आगे पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट रिले एक अलग टाइप का रिले होता है, उसकी चर्चा आपको करनी होगी। बट सर ऐसा नहीं होता रिले सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं सर, रिले बहुत सारे टाइप के होते हैं सर। आप जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखोगे ना तो वहां भी सेंसर होता है, वो भी एक टाइप का रिले है। आपको मैं बताऊं, कुछ अभी वीडियो भी दिखाऊंगा कि सेंसर किस तरीके से काम करता है ना। तो बेसिक ऑपरेशन बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको। नाउ रिले आर यूज्ड वेयर ए नेसेसरी टू कंट्रोल ए सर्किट। रिले का उपयोग वहां करते हैं जहां पर सर्किट को नेसेसरी कंट्रोल करना पड़ता है बाय ए लो पावर सिग्नल। बहुत कम पावर से रिले, बहुत कम पावर के सिग्नल से भी ऑपरेट होता है क्योंकि लो सिग्नल चाहिए। तो आप देखें ना, यहाँ क्या देखा आपने, बहुत ज्यादा हाइयर पावर में जा रहा, 1000 एम्पियर करंट जा रहा था, 1000 एम्पियर पे नॉर्मल ऑपरेशन था, लेकिन सीटी के मदद से यानी करंट ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसकी करंट को बहुत कम कर देते हैं और तब ऑपरेट करवाते हैं। ओके, लो पावर सिग्नल व्हिच कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द कंट्रोल एंड कंट्रोल्ड सर्किट, जो कि क्या कहता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करता है। मतलब कि आप देखिए ये आइसोलेशन ही हुआ, ये क्या किया, ये अपना मेन काम कर रहा है और ये दूर से आइसोलेशन, ये आपको क्या दिखेगा, इसके कंडक्टर के दूर से वाइंडिंग कर देते हैं, आइसोलेशन होता है।
इंडक्शन से इसमें क्या उत्पन्न करंट होता है, इसमें क्या होता है, ये इसके तार कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, आइसोलेट होते हैं, ये वायर जा रहा है, इसके इस पे क्या होता है, आइसोलेशन होते हैं और इसके वाइंडिंग से करंट यहाँ उत्पन्न होता है। जैसे कैसे, देखिए जैसे आप कह सकते हो ना कि देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है चाहे कितना भी पावर का हो, लेकिन यहाँ वाइंडिंग रख दूं तो इसमें, अगर यहाँ कोई वाइंडिंग रख दूं तो क्या इसमें करंट उत्पन्न होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका फ्लक्स इसको कट करेगा, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, तो हाई क्या आइसोलेशन है ना, ये देखिए आइसोलेशन है ना, यहाँ पे आइसोलेशन है, लेकिन फिर भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सर, ईएमएफ डेवलप हो गया, तो करंट फ्लो कराएगा, करंट फ्लो कराएगा। ओके, तो वही मामला है, यहाँ पर सप्लाई हाई पावर का हो रहा है, आइसोलेशन करके एक वाइंडिंग रख दी, उसमें इंड्यूस्ड हुआ, उधर करंट दिया, उसी से वो ट्रिप करवा दिया। ओके, सो विथ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन कंट्रोल एंड कंट्रोल्ड सर्किट, ओके, वेयर द सेवरल सर्किट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय वन सिग्नल, मतलब एक सिग्नल से ना ये रिले मल्टीपल सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है। ओके, एक सिग्नल लेके ये मल्टीपल चीजों को कंट्रोल कर सकता है। सर रिले का यूज आज के डेट में बहुत ज्यादा हुआ है एज ए सेंसर भी, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो या फिर आपका इलेक्ट्रिकली सिग्नल इस टाइप के सेंसर हो, सो रिले का बड़ा वाइड रोल हो गया है। मैं सर एक पिक्चर आप लोग को दिखाता हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, रिले किस तरीके से आपके डेली लाइफ में आज काम कर रहा है। सर एक बार देखिएगा, रिले के बहुत सारे टाइप है, उनकी मैं स्टडी आगे करूंगा। रिले के सर टाइप बहुत है, जैसे लैचिंग भी एक टाइप का रिले है, लेकिन ये आप लोग को स्टडी नहीं करना। सो रिले के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इसलिए स्टडी नहीं करना। पढ़ने वाले कम से 25 टाइप का रिले होता है, उतना आपको पढ़ना ही नहीं है, आप सिलेबस में नहीं है। ओके, सो एक ऑपरेशन दिखाता हूं कि रिले किस किस तरीके से काम करता है, जैसे कि लिफ्टिंग कंडीशन में आपको दिखाता हूं। देखिएगा सर, आप पहले देखिए हो क्या रहा है, किस तरीके से कहीं करंट या कनेक्शन चल रहा है तो कनेक्ट है, कनेक्शन खत्म हो गया तो अट्रैक्शन खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया तो खींच नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं। एक चीज समझिएगा, क्या हुआ, अभी हुआ क्या, देखिए क्या हुआ, जब इसमें करंट जा रहा है तो ये एनर्जाइज हो चुका है, तो ये क्या करेगा, किसी मीडियम से गुजरने की कोशिश करेगा, किसी लो रिलक्टेंस पाथ से। सो इसके लिए ये मीडियम बना है तो इसको खींच के रखा है। हाँ, ये खींच के रखा है तो ये क्या हुआ, इस तरीके से फिक्स है, ये इधर गया, धकेल के इसको ऑन कर दिया। लेकिन अगर किसी ने इसको ट्रिप कर दिया, हटा दिया, तो ये एनर्जी खत्म, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। देखिएगा किस तरीके से ऑपरेट करता है चीजें। एकदम बढ़िया से स्टडी करने की कोशिश कीजिए सर, एकदम समझने की कोशिश कीजिए। रिले कुछ नहीं, एक सेंसर है, किसी तरीके से सिग्नल को सेंस कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है। जैसे एक लिफ्ट का कंडीशन, आप क्या करते हो, लिफ्ट में बटन दबाते हो, लिफ्ट नीचे की ओर आने लगता है। ओके, सो लिफ्ट में जब बटन दबाते हो तो उस दौरान क्या प्रोसीजर होता है, आप एक बार देखिए किस तरीके से चीजें चलती हैं। पूरा एकदम खाली सेंसरे का प्रयोग है। एक कॉल बटन है, आप बटन दबाते हो, देखिए बटन दबाते हो, सर्किट ये हो जाता है इनर्जाइज। सब में बैटरी लगी होती है, एडिशनल बैटरी लगी होती है सर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से बैटरी लगा हो। देखिए अब आप लोग कहोगे सर क्या इसके लिए जरूरी है हमेशा बैटरी ही लगा, सर जरूरी नहीं है कि हर सर्किट में आप हमेशा बैटरी लगाओ। आपके पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको हम क्या करते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करिए और उसमें जहां रेक्टिफायर यूज करके डीसी के, जहां डीसी है वहां पे रेक्टिफायर का आउटपुट लगा दीजिए। अगर ये 5 वोल्ट का अगर डीसी है तो वहां पे आप क्या करिए, एसी है उसको रेक्टिफायर लगा के, जैसे मोबाइल चार्जर है तो वो भी लगभग 4 वोल्ट 5 वोल्ट देता है, उसी के तार यहाँ कनेक्ट कर दीजिए तब भी वो काम करेगा। सो जरूरी नहीं हमेशा बैटरी हर जगह सिस्टम में लगा जाए, एसी है रेक्टिफाई यूज करके वहां पे उतना वोल्ट लगा दीजिए, काम खत्म। देखिए
स्विच दिया आपने, जैसे सर्किट क्लोज हुआ आपको ये जलने लगता है, वो बटन आपका जलने लगता है। ओके, ये इसी प्रोसेस से जैसे स्विच दबाते हो सर्किट क्लोज होता है, ये क्या करता है, इसका मतलब सर्किट दबाता है, एनर्जाइज हो जाता है, तो ये क्लोज होकर लाइट जलने लगता है। इस दौरान इधर प्रोसेस क्या होता है, लिफ्ट जैसे नीचे आया, अब वो लाइट बुझता कैसे, लिफ्ट जैसे नीचे आया, देखिएगा सर एक बार ध्यान से समझिए। फिर क्या हुआ, आपने दबा दिया, तब तक ये ऊपर था, नीचे आया, जैसे नीचे आया इसको ट्रिप कर दिया, इसे ये कॉइल एनर्जाइज हुआ, इसको खींच लेगा फट से, ये कॉइल एनर्जाइज हुआ, इसकी रेटिंग ज्यादा होगी तो ये खींच लिया इसको, अब वो ऑफ हो गया, ऑफ हुआ, ये गेट खुलेगा आपका, ये गेट खुला, आप इसमें घुस जाओ, है ना, तो वहां से भी लाइट हट गया ना, वहां से भी लाइट हट गया ना। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से आपका क्या होता है, सर सर्किट ब्रेकर काम करता है और रिले के साथ कनेक्ट होके। तो मैं उम्मीद करता हूं रिले के बारे में एक रफ डाटा आपके दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है सर, तो ये इंट्रोडक्शन था, रिले के आगे क्लास कंटिन्यू होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।